एक सेठ, किराने की दुकान है उसकी। ये घटना महापुरुष सुनाया करते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किराने की दुकान है उसकी, बहुत मेहनत करता है, 16-16 घंटे दुकान खोलता है, पर बरकत नहीं पड़ती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नुकसान ही नुकसान होता है थोड़ा हर महीने, या तो पूरा पूरा होता है या तो नुकसान। घर खर्च मुश्किल से चलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ने कहा कि रास्ता पूछो महापुरुषों से, किसी महापुरुष के पास जाओ, उनसे पूछो भी कहाँ गलती हो रही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बरकत क्यों नहीं पड़ती? वो कोई शब्द दे दे, कोई मंत्र दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम भी यही सोच के जाते हैं ना, सर पे हाथ रख दो काम हो जाए, शब्द दे दो जाप कर ले काम हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पॉइंट नोट कर लेना, जो शब्द लेकर जाप करते हैं ना किसी काम के लिए, उनकी सारा जिंदगी शब्द लेने पड़ते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये काम है तो इसके लिए ये शब्द दे दो, वो काम पड़ गया तो वो शब्द दे दो। बाबा अनंत सिंह जी के वचन, जिसके पास मूल मंत्र है, अगर वो नेम बना ले मूल मंत्र का, कभी किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे काम अपने आप होते जाएंगे, कोई काम अटकेगा तो शब्द की जरूरत पड़ेगी ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सेठ किसी से पता किया, एक महापुरुष बैठे हैं, बड़ी कमाई वाले हैं, नदी के किनारे बैठे होते हैं। पता करके वहाँ पहुँच गया, काफ़ी दिन पता करता रहा, जब पता चल गया तो पहुँच गया। पास में जाके माथा टेका, महापुरुष सर झुका के बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, मुंह के ऊपर कपड़ा भी लिया हुआ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ कहता है कि सारी बात बताता है कि 16-16 घंटे काम करता हूँ, मेहनत की कोई कमी नहीं रखी मैंने, पर मेरे काम में बरकत नहीं पड़ती। साधु महात्मा चुप, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कहता है कि बहुत मेहनत करता हूँ, सारा राशन सब कुछ रखा है मैंने अपनी दुकान पे, लोग खरीदते भी हैं, पर बरकत नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई शब्द बता दीजिए, कोई ज्ञान दे दीजिए। काफी देर महापुरुष चुप रहे और एक लाइन कही, कहने लगे पूरा तोला कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुझे शब्द की नहीं, तुझे सच्चाई की जरूरत है, पूरा तोला कर। वो चुप कर गया, कहने लगा पूरा तोलूंगा तो फिर तो जो खर्चा निकल रहा है वो भी नहीं चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं थोड़ा कम तोल के थोड़ा बचा लेता हूँ, घर का खर्चा चल जाता है। अगर आप कहते हो पूरा तोलूं तो वो तो घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। महापुरुष ने कोई जवाब नहीं दिया। कहने का कोई ज्ञान तो दो, इतनी देर से बोल रहा हूँ कि मेरा खर्चा नहीं चलेगा। महापुरुषों ने दूसरी पंक्ति बोली, कहने लगे पहली बात मैंने ये कही है कि पूरा तोला कर, दूसरी बात कह रहा हूँ माननी है तो मान ले, नहीं तो चला जाए यहाँ से। दूसरी बात कि ग्राहक को ही बोल कि खुद तोल कर ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो और हैरान हो गया, मैं तो फिर भी थोड़ा बचा लूंगा, ग्राहक तो ज्यादा डाल के ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये महापुरुषों को अपनी सफाई देता रहा, बोलता रहा। महापुरुषों ने उसके बाद एक अक्षर नहीं कहा, चुप बैठे रहे। ये घर चला गया, अपनी घरवाली से डिस्कस कर रहे रात को कि महापुरुषों ने ये कहा है। घरवाली कहती है देखो आपने तो मेहनत करके देख ली 16 घंटे, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब गए ही हो महापुरुषों के वचन मानकर भी देख लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या हो जाएगा, मन मार लो, ग्राहक को बोलो खुद तोलो, ध्यान ही मत दो, कितना नुकसान हो जाएगा जब इतना झेल रहे हैं, थोड़ा और से ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी, महापुरुषों के वचन कितने गहरे वचन है, अगर विचार करोगे ना इस पे बैठ के आधा एक घंटा, दिमाग खुल जाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जो ग्राहक आ रहे हैं उन्हें कह रहे हैं खुद तोलो, कितना चाहिए 2 किलो चाहिए खुद तोलो, 1 किलो चाहिए खुद तोलो। ग्राहक थोड़ा ज़्यादा लेके जा रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई हैरान हो रहे भाई इतना भरोसा हम पर, वो पूरा लेके जा रहे हैं। भरोसा बढ़ता गया लोगों का, लाइन बढ़ती गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय ये आ गया कुछ ही महीनों में कि इसने जो इतना धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया कि इसके जो वजन वाले जो होते हैं ना, जो वटन जिससे वजन करते हैं उसे वट्टे कहते हैं पंजाबी में, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे मुझे पता नहीं। वो वजन जिससे एक आधा पाव 1 किलो
आधा किलो जो वजन होता है वो सोने के ले लिए इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना अमीर हो गया कि सारे इलाके में मशहूर हो गया कि एक दुकानदार है जिसके जो वट्टे हैं सोने के हैं, प्योर सोने के, गोल्ड के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब सोने के वट्टे ले लिए, पहला दिन था, लोग हैरान हो रहे हैं कि सोने में तोल रहे हैं। तो ये वट्टे लेके उन महापुरुषों के पास गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फलों की टोकरी ली, वट्टे लिए सोने के, और गया महापुरुषों के पास, रखा आगे, माथा टेका, कहने लगा आपके 2 बच्चों ने जीवन बदल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। इतनी कमाई, लोगों का इतना भरोसा बैठे, हर कोई मेरी दुकान से ही लेना चाहता है और कहीं से लेना ही नहीं चाहता। महापुरुष चुप रहे। फिर इसने आगे सोने के वट्टे दिखाए कि देखिए पूरे इलाके में सिर्फ मेरे पास ही सोने के वजन है, जिससे वजन करता हूँ मैं 1 किलो, आधा किलो, सब सोने के, प्योर सोने के, आपके आशीर्वाद से। अब कुछ और भी ज्ञान दे दीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। आपके एक ज्ञान ने मेरा जीवन इतना बदल दिया है, गरीबी से अमीरी में आ गया हूँ, खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। कोई और ज्ञान भी दे दीजिए। ये ज्ञान हमारे लिए भी है साथ संगत जी, पहला ज्ञान भी हमारे लिए है, दूसरा भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष चुप रहे। जब ये बार बार पूछने लगा तो एक बात कह दी फिर से, ये जो सोने के वट्टे हैं, वजन है, नदी में फेंक दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके साथ में ही नदी बह रही है, जहाँ बैठे हैं किनारे पे, कहते नदी में फेंक दे। ये हैरान, समझाने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। इतनी मेहनत करके कमाए हैं, ये तो महीनों की कमाई है। सोने के वट्टे, सोने के प्योर गोल्ड है, 1 किलो, आधा किलो, आप समझ रहे हो कितना सोना फेंकने को कह रहे हो, और इसका लाभ क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कुछ ना बोले, कुछ नहीं कहा, महापुरुष चुप रहे। ये अपना बोल बोल के चला गया, सोने के वट्टे नदी में नहीं फेंके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाली से बात करते कि महापुरुषों ने ये कहा है, तो घर वाली ज्ञानी थी, उसने फिर समझाया, एक वचन माना है तुमने, कितनी बरकत हो गई। उनके कहने पे वट्टे बनी है ना सोने के, उनके कहने से मिले ना, कहने से फेंक देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या पता इसके बदले क्या मिल जाए। अगर ग्राहक को तोलने के लिए बोल दिया है, कमी नहीं आई, बरकत ही बरकत पड़ी है, फेंक दो इसे भी। मन बनाया, अगले दिन महापुरुषों के सामने जाके नदी में फेंक दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहती नदी में सोने के पूरा सोना फेंक दिया, सारे वजन फेंक दिए, और माथा टेक के चला आया। कुछ दिन बीते, जो आसपास के इलाकों से बेड़ियों में आते थे इसके पास लोग सामान लेने, नदी पर क्रॉस करके, पार करके। तो जब वो नाव में से उतरे तो किसी के पैर में कुछ लगा, तो देखा तो सोने का वो वजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाव पानी में उतारते हैं ना, जमीन में तो लाते नहीं, जो पानी में खड़ी थी वहां जब उतरे तो पाँव में सोना लगा, ढूंढने लग गए, यहाँ पर तो सोना है। तो सारे वजन ढूंढ लिए, जब वजन देखे तो याद आ गया, ये तो सोने के वजन तो पूरे इलाके में एक ही दुकान में होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 4-5 दुकानदार थे जो माल लेने आए थे इनके पास, आपस में बात करते हैं, रख लेते हैं सोना, दूसरा कहते नहीं। इतने ईमानदार है वो। जरूर किसी ने चोरी की होगी, चोर ने यहाँ से लेके जा रहा होगा, बोट पलट गई होगी तो सोना यहाँ गिर गया है। इतने ईमानदार है। हमें कहते हैं खुद ले लो जितना सामान चाहिए, देखते भी नहीं, चेक भी नहीं करते। उनका सोना हम कैसे रख सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन बेईमान हुआ, पर मन में कंट्रोल कर लिया मन को उन 5 ने। जाकर उस सेठ के पास गए, भाई आपके ये सोने के वट्टे जो वजन है वो मिले हमें, आप ले लीजिए। सेठ ने वट्टे लिए, हाथ में लेके दौड़ पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास माथा टेका, कहने लगे आपने कहा था वट्टे फेंक दे, मैंने फेंक दिए थे, अब कुछ लोग लाकर मुझे वापस दे रहे, अब मैं क्या करूं, मुझे ज्ञान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे यही ज्ञान है, ले लो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अगर ये मन में ले लिया, जीवन में कभी धोखेबाजी नहीं करेंगे, और ना ही कोई धोखा करेगा तो डरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर खत्म हो जाएगा। महापुरुष कहने लगे ज्ञान ले लो, अगर हक की कमाई खाओगे बरकत ही बरकत पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हेरा फेरी नहीं करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, बरकत ही बरकत पड़ेगी। और अगर तुम्हारे धन कभी कमाया हुआ ईमानदारी का कभी चला भी गया, कहीं पे कोई लूट के ले गया, डूब भी गया, नदी में डूबा हुआ भी चल के तुम्हारे पास आ जाएगा। नदी में डूबा हुआ भी, भाव वट्टे डुबा दिए पर लोगों ने फिर लाके वापस दे दिए। अगर तुम्हारी हक हलाल की मेहनत की कमाई है, वापस तुम्हें मिल जाएगी, कोई नहीं खा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये आज के
ज़माने में, एक्चुअली हर ज़माने में ही, पर आज के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है इस ज्ञान की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत बड़ी गलत फहमी में रहते हैं हम लोग, बहुत बड़ी। कोशिश करेंगे गुरबानी द्वारा गुरु के बताए हुए रास्ते पर समझ के गलत फहमी दूर हो जाए। बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जयकारा बोला तो सबको पता तो चले। जयकारे का मतलब पता है क्या होता है? जो बोले सो निहाल, जो बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। क्या? सत श्री अकाल। पर बुलाया कब है आपने? जब कोई बात पसंद आई। इसका मतलब क्या है भाई? हम इस पे चलेंगे अब। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष जब किसी से शराब छुड़वाते थे कहते थे बुला जयकारा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से मांस छुड़ाते थे कहते थे बुला जयकारा। आप सब जयकारा बुलाते हो, कोई बात अच्छी लगती है, पर उसको पल्ले भी तो बांधो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर आज जयकारा छड़ा बोला है तो मन बना लो कि इस बात पे पहरा देंगे, हक हलाल की खाएंगे, किसी का हक नहीं मार के खाएंगे, बरकत की कमी नहीं आएगी। मन से निकाल दो ये भ्रम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका हक मार के ले जाता है, आप किसी पे भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, और वो आपको हक मार देता है? बाबा नानक सिंह जी के वचन, माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारा हक तुम्हारे पास मिल ही जाना है, आ जाना है, कहीं नहीं जाने वाला। गुरु को देने के लाखों रास्ते। उसे माफ इसलिए कर दो, अगर मन में लेके बैठे रहे कि मैंने लेना है इससे, तो वो देने आएगा, तुम लेने आओगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। अगर हमने मन बना के रखा फलाने से लेना ही लेना है, कोर्ट में केस करके रखिए, लेना ही लेना है, मन बना के रखा है, छोड़ना नहीं है, अपना लेना है, इसने हक मारा है, तो कहते थे अगर मर गया आप भी मर जाओगे, वो भी मर जाएगा। जन्म अगर मुक्ति मिलने वाली होगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो देने आ रहा है, तुमने मन बना के रखा है मुझे लेना है, तुम्हें लेने भी तो आना पड़ेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जिसने तुम्हारा हक मारा उसे माफ कर दो, पर दूसरे का हक तुम मत मारो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु धन नानक। गुरु दूसरों के पाप गिराने से अपने माइनस नहीं हो जाते, कम नहीं हो जाते, कोई लाभ नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि हमने ना पराया हक या वंड छको, गुरु नानक पातशाह का जो सिद्धांत था, वंड छको, कीर्त करो, धर्म की कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको भाव बांट के खाओ। इस सिद्धांत को समझ नहीं पाए, हमने बहुत सीमित कर दिया। हमने बांट के खाने का मतलब लंगर बांट के खाना समझा है। लंगर एक पहलू है सिर्फ, पराया हक सिर्फ धन का नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पराया हक हर चीज में है, और बांट के खाओ, वंड छको, ये दोनों सेम चीज है, वाइस वर्सा है। बात को समझो ध्यान से। कोई सेवा कर रहा है जोड़ी घर में, महापुरुषों ने घटना खुद सुनाई, कहने लगे, वो मैंने देखा है हरमंदिर साहब में सेवा जोड़े घर की। कोई लोग ऐसे आते हैं, जोड़ा देने है तो भाग के पहले ले लेना, मैं ही सेवा करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। आदमी खड़ा है लेने के लिए, दूसरा लेके जा रहा है, वो उसकी कोशिश है कि मैं ही सारी सेवा करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक, नानक। फल मुझे मिल जाए, दूसरे को सेवा ही ना मिले। बड़ी ध्यान से समझना, ये पराया हक है, ये भी बादशाह कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे नेक है तेरी सोच, पर तू पराया हक मार रहा है। वो सेवा करने खड़ा है, तू चाहता है सारी सेवा तो ही कर ले, दूसरे को ना मिले, पराया हक मार रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझना ध्यान से। कोई स्टेज पे टाइम दे रहा है, किसी का टाइम होता है ना, गायकों का, कीर्तनियों का, आधा घंटा, आधा घंटा, एक घंटा अनाउंस किया जाता है। कोई 15 मिनट ज़्यादा ले जाए, 10 मिनट, उसका हक मार गया वो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत किसी ने की, नाम अपना कर दिया, पराया हक मार दिया। पराया हक बांट के खाओ, ये सिद्धांत बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। हमने इसको नैरो माइंडेड सोच से छोटा करके रखा है। कई लोग ऐसे हैं, सेवा करते हैं, पर सिर्फ मैं ही करूं, दूसरे को मिल ना जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरे मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे, तरस कि सेवा है दिन रात की, पर गंवा रहे हैं, क्योंकि पराया हक मार रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोशिश है कि मैं ही करूं, किसी और को ना मिल जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। मैं नहीं कह रहा, ये बात बाबा आनंद सिंह जी समझाया करते थे, भाई साहब, भाई गुरु गोपाल सिंह जी अक्सर समझाते हैं कि बांट के करो सेवा, बांट के, हर चीज बांट के, हर एक को मौका मिले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अगर नानक। तू कहेगा कि सिर्फ मैं ही ले जाऊं, तो पराया हक खा रहा है, पराई सेवा का हक खा रहा है।
वंड छको, बांट के खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल का पहलू है, क्योंकि झगड़े ही इस वजह से होते हैं कि मैं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 एक बड़ी प्यारी घटना तो बहुत सारी हैं। एक बहुत प्यारी घटना बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते, दास ने बहुत पहले सुनाई थी, और उसके रिलेटेड भी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक तो अभी अभी की है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और एक बाबा नंद सिंह जी सुनाते थे। जो बाबा नंद सिंह जी सुनाते थे ना, वो बहुत कमाल की है, लगभग ये भी यही सी है। थोड़ा समझ लेते हैं कि जेहा बीजा सोल उन्हें कर्मा संदड़ा खेत, कर्म सिद्धांत भी इसमें आ जाता है। एक अभी अभी वाली घटना ले लेते हैं पहले, समय बचेगा तो फिर बाबा नंद सिंह जी वाली वो घटना ले लेंगे। एक आदमी का तरक्की हो गई, छोटा रैंक था, अब ऑफिसर हो गया बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पंजाब की घटना है। तरक्की होगी, बड़ा ऑफिसर बन गया। अभी बड़ा ऑफिसर है तो उसके साइन की वैल्यू है, लोग आगे पीछे घूमते हैं, रिश्वत देते हैं। तो उसने क्या किया, अपने ऑफिस के ऊपर एक 3-4 माले का बिल्डिंग ली, उसमें ऑफिस खोला। वो है गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट से जैसे भी परमिशन मिली, जो भी हो सका उसने किया। अब रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का भी डर रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पकड़े गए तो कोई फंसा सकता है, कभी भी कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है, किसी भी तरह से। उसने दिमाग क्या लगाया, ये सोचिए कि जब हम एक गलत रास्ते पे चलते हैं तो दिमाग कितना गलत हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी एक बात कहते जब एक इंसान बुरे रास्ते पे चलता है ना, उसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार बुराई की तरफ चल गया ना, फिर तो बढ़ता ही जाता है, उसे आनंद आने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी प्रकार से नेक काम है, अगर हम एक नेक काम करते हैं ना, मन करेगा और नेक काम करे, वो खुशी देता है, आदमी नेकी की तरफ बढ़ता जाता है। और अगर बुरा काम करे, आदमी बुराई की तरफ बढ़ता जाता है। इसलिए बुरे काम को रोकना बहुत जरूरी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ एक बुराई हो रही हो, बच्चा बचपन में पेंसिल शॉर्पनर चोरी करे तो छोटी बात समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, आगे चल के ये बड़ा चोर बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो सकता है। अब इसलिए क्या दिमाग लगा इन दोनों, पति जो ऑफिसर बन गया बड़ा रिश्वतखोर, अपनी घरवाली से प्लानिंग की, वो भी उसके जैसी है। दूसरे माले पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिया, और जो भी रिश्वत देने आता अपना काम करवाने, कहते ऊपर जाके माथा टेक के आओ पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गोलक रख दी, समझे बात को, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके आगे क्या होता है वो भी सुन लेना, ये ना हो कि इसको आइडिया लेके शुरू हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गोलक में पैसे डाल देता, अच्छे से समझ जाता बात को चुपचाप कि अगर इसमें पैसे डालेंगे तो काम होगा, तो वो तो गोलक में अच्छे से पैसे डाल देता है। घरवाली जाती ऊपर, गिन लेती है, नीचे फोन करके बता देती भाई आगे हैं पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, साइन कर दो। और अगर नहीं आते तो बोल देते नहीं है, तो वो साइन नहीं करता, बहाना बनाया था, क्योंकि वो नहीं समझा कि माथा टेकने क्यों भेजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को भी इन्वॉल्व कर लिया इस पाप में, बताओ, खुद तो इन्वॉल्व है ही, गुरु नानक को साथ में पार्टनर बना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मती मारी जाती है। पंक्तियां दिमाग में गूंजनी चाहिए कि जब हिसाब होगा कोई साथ में नहीं होगा, अकेले हिसाब देना है, अकेले झेलना है। और अगर तूने नेक कर्म किए होंगे वो तेरे साथ खड़े होंगे। और एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महापुरुषों के वचन है, ये जो सत्संग में बैठे हो ना, इसको छोटा मत समझना, भूल मत करना। ये वो घड़ियां हैं, ये वो आपकी कमाई हो रही है। जब मरने के बाद सचखंड जाएंगे ना, ये कमाई पहले वहां पर खड़ी होगी आपको बचाने के लिए। अब यही चल रहा है 2.5 सालों तक, लिखा है 2.5 सालों तक, 2.5 सालों तक ये काम करते रहे।
गुरु साहब जी को माथा टेक के आओ, फिर हम मिलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी आता है अपना काम करवाने पहले गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेक के आओ। वो सोचता है कितने महान लोग हैं, पहले गुरु को माथा टेकने को बोलते हैं, फिर मिलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भोला वाला नहीं समझ पाता उसका काम नहीं होता, जो समझ जाता है पैसे डाल के आता है गोलक में जितनी भी चाहिए होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिश्वत खाते गए 2.5 साल बाद, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। दोनों मियाँ बीबी को ऐसी बीमारी लगी, साथ संगत जी, ऐसी बीमारी लगी कि हर 15 दिन में लिखा है 1 लाख का इंजेक्शन दोनों को लगता है, 1 लाख का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। दर्द फिर भी ठीक नहीं होता, पानी भर गया पूरे शरीर में, दर्द ठीक नहीं होता, तड़पते हैं, रो रो के डॉक्टर से कहते हैं कि हमें दया वाली मृत्यु दे दो, मार दो जहर का इंजेक्शन देके। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौत मांगते हैं कि मौत आ जाए, दर्द होता है पर नहीं आ रही मौत। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तो होता है बुरा काम करना और उसमें गुरु को शामिल कर लेना। फिर से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को ना भी शामिल किया। वो घटना याद कर लिए दास ने कुछ महीने पहले सुनाई थी, वो सच्ची घटना। महापुरुष गए, कीर्तन समागम था, वहाँ गए, बोला ये डॉक्टर साहब नहीं दिखे जो डॉक्टर साहब हमेशा मिलते थे। कहते वो बहुत बीमार हैं, वो चाहते थे कि आप उनके पास आओ, वो नहीं आ पाए, हमेशा मिलते थे। तो महापुरुष कहने लगे जाते तो है नहीं पर ठीक है चले जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं आ सकते, बिस्तर पर लेटे हुए, उनका इलाज चालू है। वहाँ पर गए मिलने में, शॉर्ट में ले रहा हूँ, डॉक्टर रो रहे हैं, सिसक के रो रहे हैं। महापुरुष कह क्यों रो रहे हैं? दर्द हो रहा है इसलिए। कह लेगा नहीं, दर्द के लिए नहीं रो रहा हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं रोज पता नहीं कितने हजारों के इंजेक्शन लगते हैं इसलिए रो रहे हैं। कहते हैं नहीं इसके लिए नहीं लगते, नहीं रो रहा, मेरे पूरे शरीर में पानी भर गया है, इंजेक्शन लगा के पानी निकाला जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितने सैकड़ों इंजेक्शन रोज लगते हैं मुझे पानी निकालने के लिए, फिर मैं जीवित रहता हूँ, इतना दर्द झेलना पड़ता है, रोज सुइयां चुभती है मुझे। कहता है इसलिए रो रहा है? कहता नहीं इसके लिए भी नहीं रो रहा, खर्चा हो रहा है इसके लिए भी नहीं रो रहा। तो क्यों रो रहा है? कहने का मुझे अपने कर्म याद आ रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी क्लिनिक लोग लाइन लगा के आते थे और मेरी क्लिनिक उस जमाने की बात है, ये 50 साल पहले की बात है इस घटना। कहते मैंने दवा खाने के बाहर लिखा हुआ था, फिक्स था कि अगर दवाई देता हूँ तो 5 रुपये लेता हूँ और अगर इंजेक्शन लगाता हूँ तो 10 रुपये लेता हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हर मरीज को मेरी कोशिश होती थी इंजेक्शन लगा दूँ, पानी के इंजेक्शन ही लगाता था, क्योंकि बीमार तो होता नहीं था वो, ताकि 10 रुपये मिल जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब रोज मेरे पेट में से पानी निकाला जाता है, इंजेक्शन सैकड़ों इंजेक्शन लगते, तो मुझे वो समय याद आता है जब मैं 5 रुपए के लिए लोगों को पानी के इंजेक्शन लगाता था। विचार करके देखो, ये कर्म भूमि है, कोई नहीं बच सकता। और कई लोग ये बात अक्सर कहते हैं, कई लोग, कि फलाना आदमी तो इतने गलत काम करता है, वो कैसे सुखी है? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी इसका जवाब दिया करते थे बड़ा क्लियर, जो जिन चीज़ों का जवाब हमारे पास नहीं होता ना, महापुरुषों के पास होता है। कहते 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो नाम जप रहे हैं, संगत में बैठे हैं, धन गुरु नानक कर रहे हैं, या भगवान को मानते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। अब उन्होंने नरकों में नहीं जाना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्हें नर्क नहीं मिल सकते, तो उन्हें उसी वक्त यहाँ पे सजा मिल जाती है। हमारे जैसे लोग जब कोई गलत काम करते हैं ना, इंस्टेंटली सजा मिलती है। फिर से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। जिन्हें नरकों में जाना है वो कहते रह ले थोड़ी देर खुश। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कई बार ऐसा भी होता है, इमली का पेड़ कई सालों बाद जाकर फल देता है, आम का पेड़ 2 साल बाद दे देता है। कर्म बीज, कौन सा बीज कब प्रफुल्लित होगा हमें नहीं पता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत देर से होता है, और उसके में अंतर क्यों होता है? आपके पुण्य कितने इस पर डिपेंड करता है। जब तक पुण्य है, औरंगजेब को कोई नहीं हरा सका। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे गलत काम कर रहे हैं पर उसके पुण्य इतने ज्यादा है। दास ने पहले भी बताया था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है ये, कि उसके पुण्य इतने ज्यादा है, इसलिए वो हार नहीं रहा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी इसलिए कहा करते थे, कहते थे कोई अमृत वेले का पक्का नेमी हो, ठीक है, पक्का नेम हो, और साथ में गलत काम भी करता जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और पक्का नेम का ये लाभ है, 100 गलतियां उसकी माफ हो जाती, कोई बात नहीं, छोड़ो, गुरु सजा नहीं देता कि इतना पक्का नेमी गलतियां माफ करता है। पर कहते थे उस दिन से डरना जिस दिन नेम छूटा। फिर से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। जिस दिन नेम छूटा सारा हिसाब एक ही दिन में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेम पक्का करके हम गलत काम करें, छूटेगा कभी ना कभी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेम बचाता है, पर यही नेम अगर नेक काम के साथ किया जाए तो गुरु नानक तक पहुंचाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास बहुत सारी बातें बीच में ऐसी ले लेता है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो
एक दो बार सुन लिया करो ध्यान से, ज़रूर सुन लिया करो एक दो बार, ताकि बात स्पष्ट हो जाए। यहीं पर भोगना पड़ता है, कोई दूसरी जगह नहीं है। नरक यही है, स्वर्ग भी यही है। ये स्वर्ग तो है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहे कबीर एक कही एक आए साध संगत बैकुंठे आहे। बैकुंठ यही है, कबीर जी कहते हैं, मुझसे पूछो। और नरक देखना है, चले जाओ अस्पताल में, मरीज तड़प रहे हैं, वो भी तो जाग रहे हैं ना, इस तड़प रहे हैं। पुलिस स्टेशन चले जाओ, तड़प रहे लोग, कोर्टों के चक्कर खा रहे हैं। ये नरक यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरह से गुरु नानक अपनी गोद में बिठाया, अमृत ले उठाया, इतना आनंद दिया कीर्तन का, इतनी कृपा की। और क्या चाहिए, और क्या मांगे, और की मंगना, एक नाम तो बिना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, बढ़कर आएगी, वो डॉक्टर क्या कह रहा है, अपने कर्मों को याद करके रो रहा हूँ मैं। इस दर्द से भी बुरे मुझे अपने कर्म दिखाई दे रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 रुपए के लिए पानी का इंजेक्शन लगा रहा हूँ मरीज को। आज 1000 सैकड़ों इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं पानी निकालने के लिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे, 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 हर प्रभ मेरा जो जी जियो, हर प्रभ मेरा जो जी जियो, हर प्रभ मेरा जो जी जियो, हर प्रभ मेरा जो जी जियो जियो, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी चोच कर रहे हैं, कहने लगे संतोखा, भाई संतोखा, तू चाहे कितनी बार में मांग ले, अगर तेरी घरवाली मांगेगी तो एक ही बार में मांगना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाली जिद करे पर मांगूंगी तो मैं ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे चल मांग, तो उसने कमाल कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मांगा, श्रवण कीजिए। कर दी है बेनती गुरु अगे पीखा, सोने दी मधानी होवे नूर रिड़क दी वेखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंजाबी में अक्षर में समझा देता हूँ थोड़ा। एक लाइन में सब कुछ मांग लिया। क्या कहती है, कर दी है बेनती गुरु अगे भिखा, उसका नाम भिखा था, सोने की मधानी हो मैं अपनी बहू को दही रिड़कते देखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक लाइन में क्या क्या मांग लिया। सोने की मधानी कहाँ होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के घर में सोने की मधानी होती है क्या, जिससे दही रिड़कते हैं? जो अत का अमीर होगा उसी के घर में होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबी खत्म, धन दौलत मांग ली, सोने की मधानी होगी, मेरी बहू दही रिड़केगी, भाव बेटा भी होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना बेटे की बहू कहाँ से आ जाएगी? औलाद भी मांग ली। और तीसरी बात, मैं क्या करूं? सोने दी मदानी हुए नूर रिड़क दी वेखा, मैं देखूं, भाव अंधापन भी खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें भी मांग ली,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतना हंसे, इतना खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे फिर से बोल, क्या कहा? फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे तूने एक लाइन में सब कुछ मांग लिया, फिर से बोल, तो उसने फिर कहा, कर दी है बेनती गुरु अगे पीखा, सोनी दी मदानी होवे, नूर रिड़क दी वेखा, चौबारे च पंघूड़ा होवे, पोता खेड़ दी वेखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये क्या किया तूने, दूसरी लाइन कैसे बोल दी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी महाराज आपने कहा दूसरी बार बोल, तो मैं मौका क्यों छोड़ूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या दूसरे में क्या मांगा? चौबारे च पंघूड़ा होवे, पोता खेड़ दी वेखा, मैं अपने पोते को खेलते हुए देखूं। बेटा तो मांग लिया, बेटे का बेटा भी मांग लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक लाइन में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे निहाल निहाल निहाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर कैसे पाया, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को प्रसन्न किया? संगत की सेवा।